दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दोपहर 2:30 बजे के आसपास इस सुनवाई होगी और ईडी ने 21 मार्च तक, आपको बता दें, लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कई सारे सवाल ऐसे हैं जो उनसे अभी भी पूछे जाने बाकी हैं और इस वक्त न्यायिक हिरासत में है खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज ही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। और दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कई सारे सवाल उनसे किए गए, लेकिन ईडी तब भी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। उससे पहले कई समन्स उनको लगातार भेजे गए थे, लेकिन जब वो पेश नहीं हुए तो 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है और इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी लगातार हमलावर है और मनोज तिवारी का यह बयान सामने आया है। केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है और किसी को इस केस में बख्शा नहीं जाएगा, ये उनका कहना था। साथ साथ केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया था। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। कल ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से पूछताछ की थी। उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन वो हारने वाले नहीं हैं। तो बार बार ये बयान सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन ये तस्वीरें भी लगातार आप देखते रहिए किस तरीके से एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। और इस वक्त विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, वो लाइव है। कितने देर में ये जो फैसला है जो सुरक्षित रख लिया गया था विक्रांत, वो आएगा? क्या अपडेट है फिलहाल इसको लेकर? देखिए, 3 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में लंबी सुनवाई चली थी। दोनों पक्षों ने काफ़ी देर तक अपनी अपनी दलीलें दी थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दोपहर 2:30 बजे का समय पहले से तय है जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगी। और ईडी ने पुरजोर विरोध किया। ये जमानत याचिका नहीं है अरविंद केजरीवाल की, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड, जो उन्हें ईडी का रिमांड दिया गया था, दोनों को चैलेंज किया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए। इस गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया। ये कहा गया कि ईडी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करना चाहती है। चुनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी कर उनकी पार्टी को एक तरह से परेशान करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। वहीं ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई राजनेता अगर कोई अपराध करता है एमसीसी लगने के बाद, यानी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद, तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पक्षों ने बहुत लंबी दलीलें दी थी। काफी ईडी की तरफ से एएसवी राजू ने अपनी लंबी दलीलें दी थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए पेश होते रहे हैं अलग अलग अदालतों में, उन्होंने दलीलें रखी थी। और आज कोर्ट 2:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएगा। जाहिर बात है अरविंद केजरीवाल के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक ये पहली याचिका है जिसमें उन्होंने अपनी अरेस्टिंग को और पुलिस रिमांड दोनों को चैलेंज किया है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी, लंबी सुनवाई हुई थी। और आज हाईकोर्ट ये साफ करेगा अपने आदेश के जरिए कि वो
जो ईडी की गिरफ्तारी थी और जो कोर्ट का रिमांड था उसको किस नजर से देखता है। जी, और इसी पर निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर 2:30 बजे के आसपास वो क्या फैसला होगा कोर्ट का। वहीं मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम मोदी की आज दूसरी बड़ी रैली है। 10 साल में दूसरी बार पीएम मोदी बालाघाट पहुंचेंगे। बालाघाट में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां भी तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की चकाचौंध सारी व्यवस्था हो चुकी है और इससे पहले साल 2014 में पीएम मोदी बालाघाट आए थे और चुनावी जनसभा को संबोधित भी उनकी ओर से किया गया था। भारती पारधी वहां से उम्मीदवार हैं और उन्हीं के पक्ष में ये जनसभा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। हालांकि उनके जो अगेंस्ट है वो हैं सम्राट, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक के एक बेटे हैं। और बालाघाट में साल 2009 में भी चेहरा बदला गया था, 2014 में भी बदला गया था बीजेपी की ओर से, 2019 में भी बदला गया, लेकिन जीत हर बार बीजेपी को ही मिली। पीएम मोदी की बालाघाट में रैली से पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल से खास बात की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि पूरा देश मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा है। बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रैली की तैयारी के लिए आज यहां पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, जो खुद भी बालाघाट से सांसद रह चुके हैं। सर, तो बालाघाट में मतलब क्या हवा बन रही है? अब तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री के नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। स्वयं जब प्रधानमंत्री बालाघाट की धरती पर आ रहे हैं तो हम सब गौरवान्वित भी हैं और जो जनता है वो हमसे आगे है। तो मुझे लगता है कल का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला है। सर, मुद्दा क्या है मतलब इस चुनाव में? कांग्रेस तो कह रही है अभी जैसे राहुल गांधी बालाघाट में ही थे और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जमीन पर और जंगल पर पूरा हक है, वो तो पूरा आदिवासी पर फोकस कर रहे हैं। मोदी जी के विकास के सामने ये जो अलगाववाद की बातें हैं ये कभी ठहर नहीं सकती है। गरीब कल्याण की मोदी जी की योजना और महिला सशक्तिकरण के उनके प्रयास, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सब उससे लाभान्वित है। और खासकर जनजातीय समुदाय की जहाँ तक बात है, चाहे मंत्रालय हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं वो अगर किसी ने शुरू की तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें अलगाव पैदा करने वाली बात कांग्रेस कितनी भी करे वो मुंह की खाएगी। सर, लेकिन जो कहते हैं ना कि बराबरी का खेलने का हक, कांग्रेस और विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप तमाम तरीके से उनके फंड रोक रहे हैं, उनके खाते फ्रीज कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने